गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1528 और आज की एक विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है सच्चा पुत्र। भेजने वाली है सविता उपाध्याय, हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, गुरुग्राम में रहती हैं, समाज सेविका हैं और उसके अलावा पेशे से वो एक शिक्षक भी हैं। आज की इस कहानी में आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा, सीखने को मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की, जाइएगा मत, सुनते हैं इस कहानी को। उसके बाद एक बार फिर से विचार करते हैं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों आज एपिसोड नंबर है 1527 और आज एक बहुत ही विशेष इंस्पायरेशनल कहानी है, बल्कि एक सच्चाई है और जिसका शीर्षक है टी.एन. सेशन द लेजेंड। शुरुआत करता हूं इस लेख की कुछ इस प्रकार। मैं आईएएस बनकर भी कुछ ना बन सका। टी.एन. सेशन। श्री टी.एन. सेशन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश की यात्रा पर जाते समय उनकी पत्नी ने सड़क किनारे एक पेड़ पर बया, यानी कि एक चिड़िया का नाम होता है, एक प्रकार की चिड़िया होती है, बया का घोंसला देखा और कहा कि ये घोंसला मुझे ला दो, मैं घर को सजा कर रखना चाहती हूं। श्री टी.एन. सेशन ने साथ चले सुरक्षा गार्डों से इस घोंसले को नीचे उतारने को कहा। सुरक्षा गार्ड यानी कि सिक्योरिटी गार्ड ने पास ही भेड़ बकरियां चरा रहे एक अनपढ़ लड़के से कहा कि अगर तुम ये घोंसला निकाल दोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले में 10 रुपये दूंगा। लेकिन लड़के ने साफ मना कर दिया। अब श्री टी.एन. सेशन स्वयं गए और लड़के को 50 रुपये देने की पेशकश की, लेकिन लड़के ने फिर भी घोंसला लाने से इनकार कर दिया और कहा कि सर, इस घोंसले में चिड़िया के बच्चे रहते हैं। शाम को जब उस बच्चे की मां खाना लेकर आएगी तो वो बहुत उदास होगी, इसलिए तुम कितना भी पैसा मुझे दोगे, मैं घोंसला नहीं उतारूंगा। इस घटना के बारे में श्री टी.एन. सेशन लिखते हैं कि मुझे जीवन भर इस बात का अफसोस रहा कि एक पढ़े लिखे आईएएस में वो विचार और भावनाएं क्यों नहीं आई जो एक अनपढ़ लड़का सोचता था। उन्होंने आगे लिखा कि मेरी तमाम डिग्री, आईएएस का पद, प्रतिष्ठा और पैसा सब उस अनपढ़ बच्चे के सामने मिट्टी में मिल गया। जीवन तभी आनंददायक बनता है जब बुद्धि, धन और पद के साथ संवेदनशीलता भी हो। कुछ लोग पढ़ लिखकर जानवर बन जाते हैं, कुछ की पत्नियां जानवर बनने के लिए मजबूर कर देती हैं और कुछ के सहकर्मी। लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं या बने रहना चाहते हैं, क्योंकि अंततः गुरूर टूटता अवश्य है। आपके अंदर कितना भी घमंड हो, आपकी जिंदगी में भी एक ऐसा मौका अवश्य आता है कि जब आपका घमंड चकनाचूर हो जाता है। इसलिए दोस्तों, एक अच्छे इंसान बनो। शिक्षा आपको अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है, ना कि आपको ईगो के साथ रहने के लिए। शिक्षा का सदुपयोग करो, ना कि दुरुपयोग।
यही मैसेज है आज की कहानी का। मुझे उम्मीद है कि इस सत्य घटना पर आधारित ये जो लेख था, इसने आपको इंस्पायर, मोटिवेट अवश्य किया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।